हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says radiation energy corresponding to the temperature capital T of the sun is E. If its temperature is doubled, then its radiation energy will be. And the given options are A 32E, B 16E, C 8E और D 4E. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट and the key concept for this question is Stephen's law. स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? स्टीफन्स लॉ कि जो रेडिएशन एनर्जी इमिटेड होता है बाय अ ब्लैक बॉडी, ओके, प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके टेम्परेचर के फोर्स पावर के. ई प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4, जहां पे टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उस ब्लैक बॉडी का. ओके, सो अगेन क्या है स्टीफन्स लॉ? स्टीफन्स लॉ स्टेट्स दैट, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, the radiated energy per unit time per unit area for a perfectly black body is directly proportional to the force power of its absolute temperature. यही है इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. अच्छा, इसको आप हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं, जिसको हम लोग स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं. तो E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4. तो ये हमारा कंसेप्ट है. आइए इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है. देखिए यहाँ पर पहले टेम्परेचर टी है. ओके, उस टी टेम्परेचर पर जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको क्वेश्चन में ई दिया हुआ है. अब टेम्परेचर क्या करना है? अच्छा, और अगर हम चले स्टीफन्स लॉ से तो क्या होना चाहिए? ई प्रोपोर्शनल होना चाहिए टी के. यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टी का पावर 4. अब टेम्परेचर हमने क्या किया बच्चे? अब हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया है. टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो लेट सपोज कि अब जो रेडिएशन एनर्जी है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया और द रेट ऑफ रेडिएशन है, उसको चलो हम E2 से शो कर देते हैं. ओके, और ये E1 है, E1 T1. हालांकि देखो E1 को क्वेश्चन में ई गिवन है और T1 को क्वेश्चन में टी गिवन है. ओके, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा टी टू द पावर 4. लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो T2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 टाइम्स ऑफ T1 है. यानी जो E2 इक्वल टू आएगा, E2 इक्वल टू जो आएगा, E2 ना, दिस इज E2. जो E2 आएगा क्या होगा? सिग्मा T2 की वैल्यू यानी 2 T1 का पावर 4. यानी E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा और 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ T1, 16 टाइम्स ऑफ T1. और तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या बनेगा? यही तो E1 है. ये क्या है बच्चे? यही तो E1 है. यानी कि हम लिख सकते हैं कि E2 जो है 16 टाइम्स ऑफ E1 है. और E1 को क्वेश्चन में E गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे कि E2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ E हो जाएगा. 16 टाइम्स ऑफ E हो जाएगा. देख लीजिएगा, टेम्परेचर को डबल करना है. देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा है इस टेम्परेचर की डबल. यहाँ पर इस टेम्परेचर की डबल, तो हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया. T2 को हमने ले लिया 2 टाइम्स ऑफ T1. हाँ, एक्चुअली में आप बिल्कुल कह सकते हो कि T2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T हो जाएगा, क्योंकि अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि T1 T है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, तो 16 T1 है, तो 16 T1 यानी कि 16 T. ओके, तो चलिए फिर यहाँ से अपना काम हो गया. हमारा आंसर आ गया है 16 टाइम ऑफ E. ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 16E. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी 16E. करेक्ट ऑप्शन इज बी 16E.